अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज मैं जो बात करूंगा, बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मैं ब्राज़ील की इंफॉर्मेशन वीडियो डालता हूं, तमाम टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं। तो बहुत से दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम कोलंबिया आ जाएं या फिर हम एक्वाडोर आ जाएं, तो क्या वहां से हम ब्राज़ील आ सकते हैं। तो देखें, अगर जिन लोगों का टारगेट ब्राज़ील है या जिन लोगों ने ब्राज़ील आना है, तो उनके लिए मेरी पहली सजेशन तो यही है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके ब्राज़ील का आप पहले इसकी कोशिश करें। अगर ये वीज़ा लग जाए तो इसमें आपको बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं। नंबर 1, आपको फ़्लाइट रूट मिल जाता है। नंबर 2, आप डायरेक्ट लीगल तरीके से ब्राज़ील में इन कर जाते हैं। जब आप इन हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है, आगे का आपका प्रोसेस जो है वो भी स्मूथ हो जाता है। आप सालम लेना है या आपने पीआर लेनी है, जो भी है आपको मतलब काम इजी हो जाता है। अगर आप लोगों का वीज़ा, अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई भी नहीं किया और वो कहते हैं जी हमें कोलंबिया का वीज़ा मिल जाए या फिर हमें एक्वाडोर का या बोलीविया का। तो वो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं कि जो कि एक देखें, बॉर्डर तो यहाँ पे इतने सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी डंकी और इनलीगल तरीका जो है, मैं उसको कहता हूँ कि आप उसको अवॉइड करें। आप उस तरीके से आएंगे तो आप ज़ाहिर बात है इनलीगल तरीके से ब्राज़ील में इंटर होंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल पे बैड इमेज पड़ता है। तो बेहतर है कि आप पहले ब्राज़ील की ट्राई करें, ब्राज़ील का वीज़ा लें। अगर वो नहीं मिलता तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन होती है कि आप दूसरी कंट्री में उतरें। अब बहुत से दोस्त कहते हैं जी कि कोलंबिया हम आ जाएं तो कोलंबिया ब्राज़ील के साथ लगता है, तो हम वहां से आसानी से ब्राज़ील आ सकते हैं। तो मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आप कोलंबिया से डायरेक्ट ब्राज़ील में एंट्री नहीं कर सकते। बहुत से और तरीके हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी प्रीवियस डेज में, ये लास्ट डे में कुछ लोगों ने एंट्री की है, लेकिन वो बहुत लंबा चक्कर है और पैसे भी आपके काफ़ी लग जाते हैं। 2 से 3 हज़ार डॉलर जो है वो एजेंट अभी ले रहे हैं, जो कि आपको बॉर्डर जंप करवाते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग भी ब्राज़ील आना चाहते हैं, पहले आप लीगल तरीके से ब्राज़ील को ट्राई करें। ब्राज़ील अगर आपको वीज़ा नहीं देता फिर ट्राई करें। लास्ट जो ऑप्शन है वो रखें, क्योंकि उसमें एक तो आपकी फ़्लाइट बहुत महंगी बनेगी। नंबर 2, उसमें चांस होता है कि आप फ़्लाइट लेते हैं, आपको बोर्डिंग मिले या ना मिले, फिर आपकी टिकट ज़ाया हो जाती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने एक्वाडोर की या मतलब कि बोलीविया की वीज़े लिए, लेकिन उनको बोर्डिंग नहीं दी गई, उनकी टिकट भी ज़ाया हुई है। तो इसलिए मेरे वो दोस्त जो कि ब्राज़ील आना चाहते हैं, पहले आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते तो आजकल यहाँ पे एक एक्सपो चल रहा है, एक्सपो के लिए आप बिज़नेस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपो का एक कार्ड बनवाना पड़ता है, तो वो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको बनवा के दे सकता हूँ। तो उस पर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करके तो आप ब्राज़ील आ सकते हैं। तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि कोलंबिया से या अर्जेंटीना से या कि बहुत आसान है, तो इतना आसान नहीं है भाई। वो भी आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको 2-3 हज़ार US डॉलर देंगे और रिस्क लेंगे, उसके बाद आप ब्राज़ील पहुंचेंगे, और वो भी इनलीगल। तो इसलिए वो तमाम दोस्त जो ये चीज़ें सोच रहे हैं वो सोच समझ कर आएँ। बाद में आप वहाँ पे आ जाएं और आपके पास पैसे ना हो तो यहाँ पे कोई बंदा भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए सोच समझ के आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ। पहले मैं वही कहता हूँ, अगर आप ब्राज़ील आना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, टूरिस्ट नहीं तो बिज़नेस करें, बिज़नेस नहीं है तो अपना प्रॉपर सोच समझ के तो फिर कदम उठाएं। क्योंकि यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो आप फंस जाते हैं सेंटर में। अगर आप बोलीविया आ जाते हैं या पेरू आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई इतनी सेटिंग नहीं है, तो इसलिए लोग ब्राज़ील को प्रेफर करते हैं। तो ब्राज़ील आने के लिए फिर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरे वो दोस्त जो कि ये चीज़ें सोच रहे हैं, वो ये अपने जेहन से निकाल दें कि बहुत आसान है, बॉर्डर इतना आसान नहीं है जितना लोग आपको बताते हैं। क्योंकि जो लोग आपको वीज़ा भेजते हैं कोलंबिया का या पेरू का या एक्वाडोर का, तो वो कहते हैं जी आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से बहुत आसान है। तो मेरे भाई, कोई आसान नहीं है, मुश्किल है। ग्राउंड पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको जो ओरिजिनल और प्योर इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको वही देता हूँ। इसलिए कोशिश करें, ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करें, टूरिस्ट करें, बिज़नेस करें, या जो भी वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट करें, जो भी करें, लेकिन डायरेक्ट ब्राज़ील आएँ, उसमें आपका बहुत फ़ायदा है। मज़ीद
انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.